वेलकम बैक टू गाइस ऑन आवर चैनल एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डेडलॉक्स की डेफिनेशन, डेडलॉक्स कैरेक्टराइजेशन, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन एंड रिकवरी। सो हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन इन विच अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर अनेबल टू प्रोसीड बिकॉज ईच प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर अ रिसोर्स। इट्स मीन, आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। Like we have two processes, process A, process B, and there are two resources X and resource Y। तो जैसे कि E1 को रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स X, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है इस चीज़ की एंड वेट कर रहा है। और जो रिसोर्स X है वो V को मिला हुआ है और PV जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। लाइक दिस डायग्राम, दिस इज नोन आल्सो यू कैन कॉल सर्कुलर डायग्राम। सो डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन इन विच, मतलब सभी जो प्रोसेसेस होते हैं उनको रिसोर्सेज होल्ड करके रखे होते हैं, लेकिन उन्हें और रिसोर्सेज की नीड होती है टू कंप्लीट देयर ओन टास्क। दिस सर्कुलर वेटिंग कंडीशन लीड्स टू बी एन इनडिफाइनाइट ब्लॉकिंग ऑफ प्रोसेसेस। तो इसको कहते हैं इंडेफिनाइट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डेडलॉक। कैरेक्टराइजेशन ऑफ डेडलॉक। सो नंबर 1, म्यूचुअल एक्सक्लूशंस। एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड, मतलब इसकी कैरेक्टराइजेशन हैं जो 4 टाइप्स हैं इसके। तो पहली आती है जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो इसमें होता है कि नॉन शेयरेबल मोड में एटलीस्ट वन रिसोर्स, मतलब एक रिसोर्स जो है वो होल्ड हुआ होता है एक प्रोसेस में, जो कि नॉन शेयरेबल, मीनिंग वन प्रोसेस कैन यूज़ एंड एट अ टाइम। इट्स मीन जो एक रिसोर्स है उसको एक प्रोसेस एक ही टाइम पे यूज़ कर सकता है और उस रिसोर्स को अनदर प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकता है। सेकंड आता है होल्ड एंड वेट। वो प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स, लाइक हमने डायग्राम के थ्रू पढ़ा, एक प्रोसेस लाइक P1 ने रिसोर्स बाय को होल्ड किया हुआ है बट वो वेट कर रहा है एंड रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स X की। तो ये कंडीशन जो है, ये टाइप जो है ये बताती है नो प्रेम्पटेशन। रिसोर्स कांट बी फोर्सफुली टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस, दे मस्ट बी रिलीज वॉलेंटली। कोई भी प्रोसेस जो है वो फोर्सफुली किसी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक वो वॉलंटरी रिसोर्स खुद उस प्रोसेस को एलोकेट ना हो। एंड लास्ट टाइप इज सर्कुलर वेट। अ सेट ऑफ processes P1, P2, infinite Pn exist such as P1 waiting for, like diagram, P1 waiting for resource X, like so on resources, and there is a circular chain. So this diagram is defined in this section. Pause the video and आप पढ़ सकते हैं points. After that we will going to moving state and avoidance state, and there are two main methods to avoid. One of is Banker algorithm. A process must declare its maximum resources needs in advance. मीन्स अब एक मान लीजिए एक प्रोसेस है, उसको 10 रिसोर्स चाहिए, तो वो एडवांस में बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको 10 रिसोर्सेज की नीड पड़ने वाली है, एंड द सिस्टम एलोकेट रिसोर्सेज ओनली इफ़ रिमेन्स इट इन अ सेफ स्टेट। और रिसोर्सेज मान लीजिए उसके पास 8 हैं, तो वो उतने एलोकेट नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास 10 रिसोर्सेज फ्री होके नहीं आ जाते। अनदर टाइप इज़ रैग। रैग स्टैंड फॉर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। if graph contains no cycle and deadlock can't occur, it means basically it is a graphical representations, and you can see that जब रैग की हेल्प से हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो डेडलॉक अक्कर नहीं होता है, क्योंकि इन दिस वी कैन डायग्राम ऑल द स्ट्रक्चर इन अ ग्राफ फॉर्म टू डिफाइन how many processes need how many resources. After that we will move to easy example of Banker algorithm. We have three processes. We have four processes in which each have value A, B, C, 10, 5 and 7. Maximum needs A, B, C में, तो P0 में जब प्रोसेस 0 पे है तो उसको A, B, C, like we are taking this is can be like pointer, printer, mouse, you can take any example, and maximum need 7, 5, 3, 3, 2, 2, 9। ये वैल्यूज जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी एंड एलोकेटेड वैल्यू भी गिवन होंगी। सो हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा कि उसको पहले गिवन होंगी वैल्यूज एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड दैट। सो वी हैव 4 प्रोसेसेस एंड दिस वैल्यू आर गिवन A, B, C। ऑल्सो जो रिसोर्स हैं मैक्सिमम नीड इन 3 प्रोसेस को इतनी है,
एंड एलोकेटेड इतने हैं इसमें, एंड रिमेनिंग हम कैसे निकालेंगे, 753 माइनस 10, 743, 72322, like this we can get these values, and after that we will find out available, like there is a value 332 is given. It's mean जब आप मैक्सिमम नीड इतनी है, एलोकेट इतने कर दिए हैं, रिमेनिंग इतने इनको चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबल पड़े हैं 332। आफ्टर दैट प्रोसेस 0353 हमारे पास हैं 332। इट्स मीन रिमेनिंग नीड को हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, तो 332 के साथ हम प्रोसेस 1122, इट्स मीन इट विल फुलफ़िल द नीड ऑफ P1, तो P1 की नीड पूरी कर देंगे और प्रोसेस जो 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो प्रोसेस एलोकेटेड थे 200, तो हम इसमें इसको ऐसे प्लस कर देंगे, तो वी विल गेट 532, एंड 532 रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। अगेन वी विल गो टू, अभी भी ये P1 की फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, P2 की फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, लेकिन 11 P3 की फुलफ़िल कर पाएगा। तो P3 की फुलफ़िल होने के बाद जो P3 को एलोकेटेड थे 211, एंड वी विल ऐड ऑन दिस लाइक दैट, सो we will get the result, and so on. After that we will complete all the processes and they will get all the resources. And last type is rack. It is a graphical representation of allocation of resources to processes in a system. It helps in detecting a analyzing deadlock. It's mean इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा गाइस, एंड इसकी हेल्प से हम पता लग सकते हैं कि किस रिसोर्स को कौन सा प्रोसेस एलोकेटेड है इन अ सिस्टम, एंड डिटेक्ट कर लेंगे हम डेडलॉक और एनालाइज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट बेसिकली लाइक प्रोसेसेस P1 P2 to Pn, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको सर्कल से, रिसोर्सेज R1 to Rm, एंड रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको रेक्टेंगल से, एजिस टू रिप्रेजेंट लाइक A to B. So this was used for define the relationship between process and resources. After that we will move to graph representation. So this is graph representation like P1 प्रोसेस 1 जो है वो R2 रिसोर्स के लिए एलोकेटेड है, एंड P2 जो है वो R1, एंड सो ऑन P3 जो है अभी एक ओल्ड स्टेट पे है, बिकॉज अभी जो हमारे दोनों रिसोर्सेज हैं वो P1 एंड P2 के होल्ड पे हैं, and they are using for it. So instant of the P3 is held by the resource 2, and like this resource 1, process 2, process 3 and process 1. So like this we will complete all the graphic representation. Thank you so much guys, and support me, and please like, subscribe and share my videos, and comment the topic on which you want to make a video. Thank you so much guys. Bye bye. Jai Shri Ram.